रोज हम घर में जो गेहूं, बाजरा, जवार की चपाती, रोटी बनाते हैं तो उससे हमें फ्यूचर में डायबिटीज, मोटापा, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है। ये बीमारियां ना हो इसके लिए हमने ये 5 हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलाकर एक पाउडर बनाया है। इसका 1 स्पून इसमें मिला देंगे तो गंभीर बीमारियों से हम कोसों दूर रहेंगे। यहाँ मैंने ये 4 चपाती का आटा लिया है और उसमें हमें ये आयुर्वेदिक जो 5 हर्ब्स है उसका 1 स्पून मिला देना है। तो ये जो हर्ब्स है ये रोज के रोज हमारे बॉडी को क्योर करेगा। ये बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब खा सकते हैं। बड़ा टेस्टी भी लगता है। इसकी महक बहुत ही खुशबूदार है और इसकी बनी रोटी, चपाती जो भी आप बनाएंगे वो भी काफी टेस्टी होगा। इसे किस प्रकार से बनाना है, कैसे खाना है वो भी हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग 5 प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स हमें 1 केजी गेहूं में किस प्रकार से मिलाना है। फर्स्ट चीज आती है अजवाइन। 2 स्पून अजवाइन लेना है। अजवाइन ऐड करने के बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें लेना है अलसी के बीज, जिसे फ्लैक्सीड्स नाम से जाना जाता है। मराठी में उसे जवस कहा जाता है। 2 स्पून फ्लैक्सीड्स लेंगे। फ्लैक्सीड्स एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होने के कारण हमें हेल्थ में इसके ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्लैक्सीड्स में ढेर सारे फाइबर होने के कारण ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब पाचन में सुधार लाता है। और मॉर्निंग में पेट साफ ना होने की अगर आप में प्रॉब्लम है तो ये आप पर काफी वरदान की तरह वर्क करेगी। ये कब्ज को मिटाते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। थर्ड आता है सफेद तिल। हमें इसमें 2 से 3 स्पून सफेद तिल ऐड करना है। ये एनर्जी का स्रोत माना जाता है। सफेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर भरपूर होने के कारण ये हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है। इसमें ढेर सारा फाइबर होने के कारण हमारे डाइजेशन को भी ये इंप्रूव करती है। सफेद तिल में प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन होने के कारण ये हमें मॉर्निंग में ही ऊर्जा देने का काम करती है। जैसे भी आप लंच या ब्रेकफास्ट में ये रोटी बनाकर खाते हैं तो ये आपको ऊर्जा देने का काम करेगी। तिल जिंक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए भी वरदान की तरह वर्क करती है। आपके घर में अगर डायबिटीज के मरीज है तो ये रोटी जरूर खानी चाहिए। फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारे इस आयुर्वेदिक हर्ब्स पाउडर की जान है। इसमें हमें रामदाना लेना है, जिसे मराठी में राजगिरा के नाम से जाना जाता है। चौलाई भी इसे कहा जाता है। 1 कप भर के हमें रामदाना लेना है। रामदाना गैस, एसिडिटी, कब्ज को कम करता है और इसके कारण हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है। लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, वेट कम होता है। रामदाना में ढेर सारा कैल्शियम और अलग अलग खनिज पाए जाने के कारण ये हमारे हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए और जिंक होने के कारण हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों में जो जलन होती है, पानी टपकता है, उसे कम करने में भी इसके फायदे मिलते हैं। अब देखते हैं लास्ट इंग्रेडिएंट। इसमें हमें सूखा धनिया, मतलब धनिया के जो बीज होते हैं वो हमें लेना है 2 स्पून। ये 5 चीजें हमें एक पैन में ही ऐड करना है। इसे ड्राई रोस्ट करना है, ज्यादा भुनना नहीं, इसका ऑयल निकल जाता है, कुछ फायदे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। ये 5 चीजें हमने ऐड कर दी है। सूखा धनिया जो होता है औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण हमारी बॉडी को अंदर से ठंडक देने का काम करता है। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अब ये 5 चीजों के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है 1 मिनट के लिए। बाद में इसे ठंडा कर लेना है, मिक्सी जार में ऐड करना है। इसकी फाइन पाउडर बनाकर एक जार में इसे भर के रख देना है। जब हम चपाती, रोटी बनाएंगे तब हमें इसमें इंक्लूड करना है। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली 1 केजी गेहूं में इस प्रकार से जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी प्रकार से लेकर डायरेक्टली आप ग्राइंडर पे से इसे पीस कर ला सकते हैं। लेकिन मैंने गेहूं का आटा अलग से पीसा है और ये पाउडर अलग से बना लिया है, तो मैं इसे किस क्वांटिटी में यूज करना है वो भी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 चपाती का आटा लिया है और उसमें ये जो पाउडर हमने बनाया है वो 1 स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका हमें आटा गूंथ लेना है। आटे में ये पाउडर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका आटा हम गूंथते हैं और फिर बाद में इसकी चपाती हम बनाते हैं। तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट है। ये जो हमने चपाती बनाई है, मैं तो कई बार इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां भी इंक्लूड कर देती हूँ, जो दुगने स्पीड से हमें अच्छे से रिजल्ट देती है। अब 1 किलो गेहूं के अकॉर्डिंग जो 5 चीजें हमने ऐड किए थे तो उसका प्रमाण और उसका नाम भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, आपको समझने में आसानी होगी। ये जो पाउडर है हम घर में हर एक पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सब इसे खा सकते हैं। ये रोटी टेस्टी भी काफी बनती है। आपने देखा होगा कि हमारे कई घरों में आजकल ज्यादा से ज्यादा गेहूं की ही चपाती बनाई जाती है। गेहूं के जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब फ्यूचर में डायबिटीज का खतरा होता है, मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम तो आजकल सभी को है। इसलिए ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हमें इसमें मिलाने हैं। ये अगर आप इस प्रकार से घर में रोटी चपाती बनाते हैं तो आपको फ्यूचर में गंभीर बीमारियां छू भी नहीं सकती। खाना खाते ही पेट भारी लगता है, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, ये अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट दर्द होता है, उसे कम करने में ये रोटी चपाती काफी अच्छे से वर्क करेगी। अब मैंने ये चपाती का आपको बताया है, उसी प्रकार से अगर आप जवार बाजरे की रोटी खाते हैं तो उसमें भी आप ये पाउडर मिला सकते हैं। अब ये रोटी चपाती का तो हमने बता ही दिया है, ये हमें बेहद फायदे देगी हमारे फ्यूचर के सारे जो भी रोग है उसे कम करने में।
में अभी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे भी ये क्लियर करेगी। अब आगे देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में हमें कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए। कुछ ऐसे सिंपल से रूल्स अगर आप इस रोटी के साथ फॉलो करेंगे तो आप हमेशा जवान दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे और स्ट्रांग दिखेंगे। ये रोटी के साथ जो सब्जी बनती है, हरे पत्तेदार सब्जियां कम से कम 3 दिन आपके खाने में जरूर होनी चाहिए। जो भी सब्जी खाते हैं रोटी कम होनी चाहिए। सब्जी जो होती है दुगने प्रमाण में हमें खाना है, आपकी हेल्थ काफी बेहतर बनेगी। पौष्टिक आहार दिन भर में लेना है। फल फ्रूट्स आपको सीजनेबल जो भी मिलते हैं वो खाने हैं। खाने में बीजे इंक्लूड करना है जिनमें से फाइबर मिलते हैं। ऐसे सलाद हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना है। उसमें आप गाजर, चुकंदर, खीरा ये चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चीनी मतलब मीठे को अवॉइड करना है, यही हमारा मेन दुश्मन होता है। चीनी अगर आप आपके लाइफस्टाइल में से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। दिन भर में पानी भरपूर पीना है। 7 से 8 ग्लास पूरे दिन भर में फिनिश करना है। हमारी बॉडी अंदर से इससे हाइड्रेट रहती है और इससे हमारा स्किन ग्लो भी बढ़ता है, हेल्थ भी बेस्ट होती है। नेक्स्ट हमें 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, क्योंकि हम नींद अगर पूरी लेते हैं तो उसी के कारण हमारी बॉडी हेल्दी बनती है। रात में हम जैसे सोते हैं तो हमारी बॉडी क्योर होने लगती है, इसलिए रात में सोने का टाइम फिक्स करना है। अगर रात को आप टाइम पर सोते हैं तभी आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। डिनर 7 से 7:30 बजे के अंदर आपका हो ही जाना चाहिए। अगर डिनर जल्दी होता है तो हम सो भी सकते हैं जल्दी। 10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली आँख खुलती है। मॉर्निंग वॉक एवरीडे 30 मिनट का जरूर होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के लिए मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम में भी कर सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद सिर्फ शतपावली मतलब 100 कदम ही चलना है, ज्यादा नहीं। मॉर्निंग वॉक के साथ अगर आप अनुलोम विलोम कपालभाति कर लेते हैं तो इससे भी आपके पूरी बॉडी को सही से ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हेल्दी होती है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, इस प्रकार से रोटी बनाते हैं, आपको अगर थोड़े भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।